मेरे प्रिय बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूं, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और साथ ही हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। सावधान हो जाओ मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम जो सच जानने वाले हो उसे सुनकर तुम चकित हो जाओगे। ऐसे सच तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूं। मेरे को तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोषारोपण करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है, इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते। यह सच है ना मेरे प्रिय बच्चे कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो? यह सच है तो लाइक करके दावा करो मेरे प्रिय बच्चों। किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं, जो प्रतिपल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्रिय, अब समय है जबकि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। सबके नकाब उतर जाएंगे, कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा, और तुम हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा आहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर। मेरे प्रिय, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीढ़ी देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि बापू न कुछ ना सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे प्रिय, सावधान रहो। कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा तैसी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिपल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो होता है वह होता नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अध्यात्म बढ़ा दो स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं में अपने हाथ में लेने वाला हूं। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मैं सब देख रहा हूं, बस तुम मुझे बताओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। सावधान हो जाओ मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम जो सच जानने वाले हो उससे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे सच तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा है तो टाइप करके मुझे बताओ, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोषारोपण करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है, इसी कारण तुम सभी को निगल समझते हो। यह सच है ना मेरे प्रिय बच्चे कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो?
यह सच है तो लाइक करके दावा करो मेरे प्रिय बच्चों। शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं जो प्रतिपल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्रिय, अब समय है जबकि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। सबके नकाब उतर जाएंगे, कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु, और तुम हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा आहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीढ़ी देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वह पुनः पोट ना सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे प्रिय बच्चे, 555 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे प्रिय बच्चे, सावधान रहो। कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा तैसी बंद कर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिपल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। अगर कभी असफलता का सामना करना पड़े तो उसे अपनी कमजोरी मत समझो, बल्कि उसे अपने सुधार का एक अवसर मानो। महादेव का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है और अपने कर्मों को निष्ठा से करता है। महादेव कहते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में जाकर पूजा करना नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति वह है जब तुम अपने विचारों, कर्मों और स्वभाव को निर्मल बनाते हो। तुम्हारे हृदय में करुणा और प्रेम का वास हो, तभी तुम सच्चे भक्त बनते हो। जब तुम अपने आसपास के लोगों की मदद करते हो, जब तुम दीन दुखियों के आंसू पोंछते हो, तब महादेव तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। याद रखो, महादेव उस हृदय में बसते हैं जहां प्रेम और सत्य का निवास हो। हर दिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि जीवन क्षण भंगुर है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल न भी हो सकता है। इसलिए कभी भी अभिमान में मत आना। हर चीज का सम्मान करो, हर व्यक्ति का आदर करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कौन सा कर्म कब तुम्हारे सामने फल बनकर आएगा। महादेव कहते हैं कि तुम हमेशा अपने हृदय में विनम्रता और आभार की भावना रखो। जितना तुम विनम्र रहोगे उतना ही मैं तुम्हें अपनी कृपा से नवाजूंगा। कई बार लोग यह सोचते हैं कि उनका जीवन बहुत कठिन हो गया है, समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि उनका सामना करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन महादेव यह कहना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, जब भी तुम निराश हो जाओ, तो मेरा नाम पुकारना। मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। महादेव यह भी कहते हैं कि जीवन में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुम्हारे रिश्तों को तोड़ता है, तुम्हारी खुशियों को खत्म करता है और तुम्हारे मन को अशांत कर देता है। इसलिए अपने अंदर से अहंकार को निकाल फेंको। जितना तुम अपने अंदर विनम्रता लाओगे, उतना ही तुम्हारा जीवन शांति और आनंद से भरेगा। याद रखो, जीवन में प्रेम और करुणा सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी मदद करता है, वही महादेव के सच्चे भक्त कहलाते हैं। अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो पीछे मत हटो। महादेव तुम्हें और अधिक शक्ति देंगे ताकि तुम और भी लोगों की सहायता कर सको। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखता है, वही महादेव का प्रिय होता है। महादेव यह भी समझाते हैं कि अगर तुमने कभी कोई गलती की है तो उससे सीखो। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, हर किसी से कभी न कभी गलती होती है।
लेकिन अगर तुमने अपने किए पर पश्चाताप किया और उसे सुधारने का प्रयास किया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अपने हृदय को साफ रखो और अपने कर्मों को सुधारते रहो, यही सच्ची भक्ति है। अब जो भी भक्त महादेव के इस दिव्य संदेश को सुन रहा है वह नीचे कमेंट में अपने भाग्यशाली अंक लिखे। यह अंक तुम्हारी आस्था को और मजबूत करेगा और महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक सुख समृद्धि लाएगी। भाग्यशाली अंक टाइप करना एक प्रतीक है कि तुमने यह संदेश सुना, समझा और अपनाया है। अगर यह संदेश तुम्हें प्रेरित करता है और तुम्हारे दिल को छूता है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करो। ऐसा करने से महादेव की कृपा उनके जीवन में भी उतरेगी। लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस दिव्यता से जुड़े रहो। महादेव तुम्हें हर कदम पर आशीर्वाद देंगे और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हर संकट में, हर खुशहाली में। आशीर्वाद तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। बस अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। प्यारे भक्तों, महादेव का यह संदेश उन सभी के लिए है जो जीवन की कठिनाइयों से घबराकर हार मानने की कगार पर है। महादेव कहते हैं कि जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, परंतु इन संघर्षों से भागना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपने डर और चुनौतियों का सामना साहस के साथ करता है वह सच्चा विजेता कहलाता है। याद रखो, यह जीवन महादेव का दिया हुआ एक उपहार है और हर पल का सदुपयोग करना ही हमारा कर्तव्य है। महादेव का यह भी कहना है कि जब जीवन में कठिनाई आए तो उसे एक सबक समझो। हर मुश्किल स्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आती है। यह तुम्हारे धैर्य, संकल्प और आत्मविश्वास को परखती है। महादेव कहते हैं कि कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम वह शक्ति हो जिसे महादेव ने अपने आशीर्वाद से मजबूत बनाया है। प्रकृति में भी महादेव का ज्ञान छिपा हुआ है। देखो, जब एक बीज धरती में बोया जाता है तो उसे पहले अंधेरे में रहकर संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वह संघर्ष ही उसे एक विशाल वृक्ष बनने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी अगर अंधकार आए तो उसे अपनी नई शुरुआत के संकेत के रूप में देखो। महादेव तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालेंगे और तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएंगे। महादेव यह भी समझाते हैं कि सच्चा सुख तभी मिलता है जब तुम दूसरों को सुख देने का प्रयास करते हो। यह जीवन केवल अपने लिए जीने का नहीं है। तुम्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो संकट में हैं, जो दुखी हैं। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो वह अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यह महादेव का नियम है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वह सच्चे अर्थों में महादेव का भक्त कहलाता है। संतुलन का अर्थ केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी है। जब तुम क्रोध, ईर्ष्या और घमंड को त्याग कर शांति और प्रेम का मार्ग अपनाते हो तब तुम्हारे जीवन में सच्चा संतुलन आता है। महादेव तुम्हें यह संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। महादेव कहते हैं कि अगर तुम जीवन में सच्ची शांति चाहते हो तो ध्यान का सहारा लो। ध्यान केवल मन को शांत करने का माध्यम नहीं है बल्कि यह आत्मा को से जोड़ने का तरीका भी है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम महादेव की ऊर्जा को अनुभव करते हो। यह ऊर्जा तुम्हें हर दिन नई प्रेरणा और उत्साह प्रदान करती है। ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को देख सकते हो जो महादेव ने तुम्हें प्रदान किया है। महादेव यह भी कहते हैं कि हमेशा क्षमा की भावना रखो। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है वह अपने हृदय को हल्का कर लेता है। बदला लेने की भावना तुम्हें कभी भी सच्चा सुख नहीं दे सकती। अगर किसी ने तुम्हें आहत किया है तो उसे माफ कर दो और आगे बढ़ो। यही महादेव की शिक्षा है। जीवन में हर व्यक्ति से प्रेम करो क्योंकि हर व्यक्ति महादेव की सृष्टि है।
अपने हृदय में विश्वास रखो कि महादेव तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वह हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम की निगरानी कर रहे हैं। जब भी तुम किसी मुश्किल में हो तो बस अपनी आंखें बंद करो और महादेव का ध्यान करो। उनकी कृपा से तुम्हें वह रास्ता दिखेगा जो तुम्हें सही मंजिल तक ले जाएगा। महादेव कहते हैं कि हमेशा अपने जीवन में एक उद्देश्य रखो। जब तुम्हारा जीवन उद्देश्य पूर्ण होगा तब तुम्हारे हर कार्य में एक अलग ऊर्जा होगी। यह उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता के भले के लिए होना चाहिए। जब तुम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हो तब महादेव तुम्हारे हर कदम पर साथ देते हैं। इस जीवन को महादेव के आशीर्वाद का प्रतीक समझो। जो समय तुम्हें मिला है उसका सदुपयोग करो। अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बनो, उनकी मदद करो, उनका साथ दो और उन्हें यह एहसास दिलाओ कि महादेव की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। प्यारे भक्तों, महादेव के इस संदेश में वह हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर पल एक अवसर है, एक नया रास्ता है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। लेकिन इस अवसर को पहचानने के लिए तुम्हें अपने मन को खुला और तैयार रखना होगा। जब तुम्हारा मन स्पष्ट होगा तब तुम देख पाओगे कि महादेव ने तुम्हारे लिए कौन से मार्ग तैयार किए हैं। अपने मन को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाओ ताकि तुम हर चुनौती का सामना कर सको और हर अवसर को अपना बना सको। महादेव यह भी कहते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन एक अनोखी यात्रा है। यह यात्रा केवल सुखों से नहीं भरी होती बल्कि इसमें दुख और कष्ट भी आते हैं। लेकिन इन कष्टों को सहन करने की शक्ति भी महादेव ने तुम्हें दी है। जब तुम अपनी यात्रा को स्वीकार करते हो और उसमें आए हर अनुभव को अपनाते हो तब तुम सच्ची आत्मशक्ति प्राप्त करते हो। अपने जीवन की इस यात्रा में कभी भी पीछे मत हटो। तुम्हारे अंदर महादेव की शक्ति है और तुम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हो। संसार में हर व्यक्ति की एक विशेष भूमिका होती है। महादेव कहते हैं कि तुम यहां सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आए हो। तुम्हें यह देखना चाहिए कि तुम किस तरह अपने आसपास के लोगों के लिए एक सहारा बन सकते हो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। महादेव तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि हर छोटा प्रयास भी एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह एक पवित्र कर्म बन जाता है। महादेव यह भी समझाते हैं कि जीवन में संयम बहुत जरूरी है। चाहे वह तुम्हारे शब्द हों, तुम्हारे विचार हों या तुम्हारे कर्म हों, हमेशा संयमित रहो। जो व्यक्ति अपने क्रोध और आवेग को नियंत्रित कर सकता है वह अपने जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकता है। क्रोध और आवेग केवल विनाश का कारण बनते हैं। अगर तुम अपने मन को शांत रखते हो और अपने विचारों को संयमित करते हो तो तुम जीवन में सच्ची प्रगति कर सकते हो। महादेव की कृपा सदा उन पर होती है जो अपने मन को शांति से भरते हैं और संयम का पालन करते हैं। सभी जीव महादेव की सृष्टि हैं। हमें किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसे उसी की तरह जवाब मत दो। महादेव कहते हैं कि सच्ची वीरता तब है जब तुम बुराई का सामना अच्छाई से करते हो। अपनी आत्मा को बुरे विचारों से दूषित मत करो। अगर कोई तुम्हें दुख पहुंचाता है तो उसे क्षमा कर दो। यह आसान नहीं है, परंतु महादेव की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि क्षमा ही सबसे बड़ा गुण है। जब भी तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प बनाओ। संकल्प वह शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। महादेव तुम्हें यह संकल्प प्रदान करते हैं, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे अपनाते हो। अपनी इच्छाओं को महादेव के चरणों में समर्पित करो और पूरी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारा संकल्प ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाते हैं वे सच्चे सुख का अनुभव करते हैं।
आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह एक जीवन शैली है जिसमें तुम अपने हर कार्य में महादेव को महसूस कर सकते हो। जब तुम सच्चाई, ईमानदारी और करुणा के साथ जीवन जीते हो, तब तुम वास्तव में आध्यात्मिक होते हो। महादेव की कृपा उन पर होती है जो अपने हृदय को निर्मल रखते हैं और अपने जीवन में उच्च मूल्यों का पालन करते हैं। याद रखो, यह संसार एक अस्थायी ठिकाना है। यहाँ सब कुछ नश्वर है। जो चीज आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं भी हो सकती। इसलिए अपनी संपत्ति या प्रतिष्ठा का घमंड मत करो। महादेव कहते हैं कि विनम्रता ही तुम्हें महान बनाएगी। अपनी संपत्ति, अपने ज्ञान और अपनी उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा करो। यही सच्ची मानवता है, यही सच्ची भक्ति है। महादेव की कृपा हर उस व्यक्ति पर है जो अपनी आत्मा को सत्य और प्रेम से भरता है। अपने हृदय में कोई भी नकारात्मकता मत आने दो। अगर कोई तुम्हारे प्रति बुरा सोचता है तो उसे अपने विचारों से हटा दो और आगे बढ़ो। जीवन बहुत ही सुंदर है और महादेव की दी हुई यह सांसें एक वरदान है। उन्हें प्रेम और करुणा से जियो और हर दिन महादेव का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें यह जीवन दिया है। महादेव का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हम सभी उनके प्रिय हैं। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम उनके सृजन हैं और उनकी शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित होती है। जब भी तुम हताश महसूस करो तो महादेव की ओर देखो। वह तुम्हें वह शक्ति और प्रेरणा देंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। इस जीवन को महादेव का आशीर्वाद मानो और इसे पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ जियो। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नया अवसर है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन हमेशा उज्जवल रहेगा। प्यारे भक्तों, महादेव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का हर पल अमूल्य है। यह पल कभी लौट कर नहीं आएगा, इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने हर दिन को ऐसा बनाओ कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें गर्व हो कि तुमने अपने जीवन को सार्थक बनाया है। महादेव कहते हैं कि समय सबसे बड़ा धन है। यह धन ऐसा है जो अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो। हर क्षण को एक अवसर के रूप में देखो, एक मौका अपने सपनों को साकार करने का। महादेव कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास स्वाभिमान होता है वह कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं, परंतु यह स्वाभिमान अहंकार में नहीं बदलना चाहिए। स्वाभिमान का अर्थ है अपनी आत्मा का सम्मान करना और अपने मूल्यों को कभी नहीं छोड़ना। वहीं अहंकार तुम्हें अंधा कर देता है और तुम्हारे विनाश का कारण बनता है। महादेव यह समझाते हैं कि जीवन में सच्ची ताकत वही होती है जो तुम्हें विनम्र बनाती है। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक विनम्रता होती है वह उतना ही महादेव के निकट होता है। महादेव का यह भी कहना है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस अवसर का कैसे उपयोग करते हो। अगर तुम कल की असफलताओं से डरते रहोगे तो तुम आज की खुशियों को कभी नहीं देख पाओगे। हर दिन को एक नए सिरे से शुरू करो। अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को जगह मत दो। अगर किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो उसे भूल जाओ। अपने दिल को हल्का रखो ताकि तुम महादेव की कृपा को महसूस कर सको। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है वही सच्चा वीर होता है। यह दुनिया हमेशा बदलती रहती है, कभी सुख आता है तो कभी दुख, परंतु जो व्यक्ति अपनी आत्मा को शांत रख सकता है वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। महादेव का आशीर्वाद उन पर होता है जो धैर्य और संयम के साथ जीवन जीते हैं। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो तो महादेव का ध्यान करो। उनकी जटाओं में बंधी गंगा की शीतलता को महसूस करो और अपने मन को शांति से भर लो। महादेव यह भी बताते हैं कि सच्चा सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं है। सच्चा सुख तुम्हारे मन की अवस्था में है। अगर तुम्हारा मन संतोषी है तो तुम्हारे पास चाहे कुछ भी न हो तुम खुश रहोगे,
और अगर तुम्हारा मन असंतोषी है तो भले ही तुम्हारे पास सब कुछ हो, तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए अपने मन को संतोष और आभार से भर लो। हर उस चीज के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। यह तुम्हारे जीवन में और अधिक खुशियां लाएगा। महादेव का यह भी संदेश है कि रिश्ते हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जीवन में दौलत और शोहरत तो आती जाती रहती है, परंतु रिश्ते हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अपने माता पिता का आदर करो, अपने बड़ों का सम्मान करो और अपने दोस्तों और परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहो। जो व्यक्ति अपने रिश्तों को संजोता है और उन्हें महत्व देता है, वही सच्चा धनवान है। महादेव की कृपा सदा उस व्यक्ति पर होती है जो अपने रिश्तों को अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानता है। महादेव यह भी कहते हैं कि हर दिन तुम्हें अपनी आत्मा की सुननी चाहिए। कभी कभी हम अपनी बाहरी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं, लेकिन महादेव तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सबसे सच्ची मार्गदर्शक है। जब भी तुम्हें किसी निर्णय में कठिनाई हो तो अपनी आत्मा से प्रश्न करो, वह तुम्हें सच्चा उत्तर देगी। आत्मा की आवाज को पहचानो और उस पर विश्वास करो। महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करो। ये सपने तुम्हें प्रेरित करने के लिए हैं। जब भी तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करते हो तो महादेव तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन जरूरी है। अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे तो महादेव तुम्हें जरूर सफलता देंगे, परंतु यह भी जरूरी है कि तुम्हारे सपने केवल तुम्हारे लिए न हो। अपने सपनों में दूसरों का भला भी सोचो। जब तुम ऐसा करोगे तो महादेव की कृपा तुम्हारे साथ होगी। महादेव यह भी बताते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति तब होती है जब तुम अपने जीवन के हर पहलू में महादेव को अनुभव करते हो, जब तुम अपने कार्य को महादेव की सेवा मानकर करते हो, जब तुम अपने रिश्तों को महादेव का आशीर्वाद समझते हो, तब तुम सच्चे भक्त कहलाते हो। अपने हर काम में ईमानदारी और सच्चाई रखो। जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई लाओगे तो महादेव तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। महादेव का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर दिन अपने आप को और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये जीवन हमें महादेव ने एक उपहार के रूप में दिया है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया करो। अपने अंदर छिपी संभावनाओं को पहचानो और उन्हें साकार करने का प्रयास करो। महादेव तुम्हें हर कदम पर शक्ति और साहस देंगे, बस तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। हर दिन एक नई शुरुआत है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो। महादेव की कृपा सदा उन पर होती है जो वर्तमान में जीते हैं और हर पल को पूरी तरह से अपनाते हैं। तुम महादेव के प्रिय हो और वह सदा तुम्हारी भलाई के लिए काम करते हैं। अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जियो और हर दिन महादेव को धन्यवाद कहो कि उन्होंने तुम्हें यह सुंदर जीवन दिया है। सुनो मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में हर चीज का समाधान भगवान भोलेनाथ के पास है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुख आए तो इस वीडियो को लाइक करो और तुरंत सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारी सच्ची भक्ति का प्रतीक होगा और भोलेनाथ तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर देंगे। प्यारे भक्तों, महादेव का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हर जीव, हर पेड़ पौधा और हर नदी महादेव की कृपा से जीवित है। यह धरती हमारी माँ है और हमें इसका आदर और देखभाल करनी चाहिए। जो व्यक्ति प्रकृति का सम्मान करता है वही महादेव का सच्चा भक्त है। आजकल लोग अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, परंतु महादेव हमें सिखाते हैं कि अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वह भी हमें अपनी गोद में सुकून देगी। महादेव यह भी कहते हैं कि जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है।
यह संतुलन केवल काम और आराम के बीच का नहीं है, बल्कि यह संतुलन हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों में भी होना चाहिए। अगर हम अपने विचारों को नकारात्मकता से भर देंगे तो हमारी भावनाएं भी अशांत हो जाएंगी और हमारे कार्यों में भी अव्यवस्था आ जाएगी। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो, महादेव का स्मरण करते रहो और अपने मन में शांति का वास करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हारे सभी कार्य भी संतुलित और सफल होंगे। महादेव यह भी बताते हैं कि हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमें दुख पहुंचाते हैं, लेकिन इन लोगों के प्रति क्रोध और घृणा पालने से हमारी आत्मा अशांत हो जाती है। महादेव कहते हैं कि सच्चा साहस वही है जब तुम अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर सकते हो। क्षमा करना कठिन है, परंतु यह तुम्हें एक हल्कापन और शांति प्रदान करता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम अपने हृदय को और अधिक शुद्ध बनाते हो। यह शुद्धता महादेव के आशीर्वाद को आकर्षित करती है। महादेव कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक विशेष उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद उन पर होता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। जब तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो महादेव भी तुम्हारी मुस्कान को देखकर प्रसन्न होते हैं। याद रखो, सेवा ही सच्ची भक्ति है। दूसरों के लिए प्रेम और करुणा का भाव रखो और यही भाव तुम्हें महादेव के और निकट ले जाएगा। महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में आत्म अनुशासन बहुत जरूरी है। जब तुम अपने जीवन में अनुशासन लाते हो तो तुम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अनुशासन का अर्थ केवल समय पर काम करना नहीं है, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को भी नियंत्रित करना है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। अनुशासन के बिना कोई भी सफलता स्थायी नहीं हो सकती। इसलिए अपने जीवन को अनुशासन में ढालो और देखो कैसे महादेव तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं। महादेव का यह भी कहना है कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक भी होती है। जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हो तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। महादेव ने तुम्हारे अंदर यह शक्ति पहले से ही डाल दी है, तुम्हें केवल इसे जागृत करना है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो रहे हो तो महादेव का ध्यान करो। वह तुम्हें उस शक्ति की अनुभूति कराएंगे जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। महादेव यह भी समझाते हैं कि धन और संपत्ति इस दुनिया में स्थायी नहीं है, वे केवल साधन हैं, साध्य नहीं। अगर तुम केवल धन के पीछे भागते रहोगे तो तुम कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकोगे। सच्चा धन वह है जो तुम्हें मानसिक और आत्मिक शांति दे। यह धन प्रेम, करुणा और संतोष में बसता है। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता है और संतोषी रहता है वही सच्चा सुखी है। महादेव कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो और सच्चा सुख अपने अंदर खोजो। महादेव यह भी बताते हैं कि हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। भले ही तुम्हारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हर सुबह एक नया अवसर देती है। इस अवसर को गले लगाओ। अपने कल की गलतियों से सीखो, परंतु उन्हें अपने आज पर हावी मत होने दो। महादेव तुम्हें हर दिन एक नई शुरुआत करने का आशीर्वाद देते हैं। अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ो और सकारात्मकता को अपनाओ। यह जीवन महादेव का उपहार है, इसे प्रेम और आनंद से जियो। महादेव का यह भी कहना है कि जीवन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो, परंतु इस मेहनत में आनंद लो। अगर तुम केवल लक्ष्य की चिंता करते रहोगे और उस यात्रा का आनंद नहीं उठाओगे तो सफलता भी फीकी लगने लगेगी। महादेव तुम्हें यह सिखाते हैं कि लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए यात्रा का आनंद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
जब तुम अपने कार्य को प्रेम और समर्पण से करते हो तो महादेव तुम्हारे प्रयासों में अपनी कृपा मिलाते हैं। यह संसार महादेव की लीला है और हम सभी इसका एक हिस्सा हैं। जब तुम इस लीला को समझने लगते हो तो जीवन के रहस्य भी स्पष्ट हो जाते हैं। महादेव कहते हैं कि जीवन को गंभीरता से मत लो। यह एक खेल है जिसमें हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाता है। इस खेल को मुस्कुराते हुए खेलो और हर पल को महादेव के आशीर्वाद के साथ जियो। तुम महादेव के प्रिय हो और वह हमेशा तुम्हें अपनी कृपा से नवाजते रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारी कोई विशेष इच्छा है तो आज 888 टाइप करो। यह भाग्यशाली अंक तुम्हारी प्रार्थनाओं को सीधे भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाएगा। जैसे ही तुम इसे टाइप करते हो, तुम्हारी हाजिरी लग जाएगी और तुम्हारी हर इच्छा भोलेनाथ की कृपा से पूरी होगी। प्रिय बच्चों, आज मैं महादेव तुम्हारे समक्ष एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहे और तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। मैं जानता हूं कि जीवन कभी आसान नहीं होता। यह तुम्हें समय समय पर कठिनाइयों में डालता है, परंतु याद रखो, मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारा मन कमजोर हो रहा है, तो अपनी आंखें बंद करो और मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हारे अंदर वह शक्ति हूं जो तुम्हें हर बाधा से पार कर सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में कई प्रकार की चुनौतियां आएंगी। कभी कोई व्यक्ति तुम्हें दुख पहुंचाएगा, कभी कोई परिस्थिति तुम्हारी परीक्षा लेगी, परंतु तुम्हें हार नहीं माननी है। मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूं, तुम्हारी हर धड़कन में मैं उपस्थित हूं। जब भी तुम्हारा हृदय दुखी हो तो मुझसे बात करो। मैं तुम्हारे दर्द को सुनूंगा, तुम्हारी हर प्रार्थना को ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी कृपा से तुम हर संकट का सामना कर सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में सफलता और असफलता दोनों का ही महत्व है। सफलता तुम्हें उत्साह और आनंद देती है, जबकि असफलता तुम्हें सिखाती है, तुम्हें मजबूत बनाती है। यह मत सोचो कि असफलता तुम्हारी हार है। यह तो तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने का मेरा तरीका है। जब भी असफलता का सामना करो, उसे एक अनुभव के रूप में देखो। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा। हर असफलता के बाद मैं तुम्हें उठाऊंगा और तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजूंगा। जीवन में सच्चा सुख केवल भौतिक चीजों में नहीं है मेरे बच्चों। धन, संपत्ति और बाहरी सुख केवल अस्थायी है। सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा की शांति में है। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो, जब तुम अपने मन में प्रेम और करुणा रखते हो, तब तुम्हें सच्चा सुख मिलता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखो। अपने रिश्तों को महत्व दो, अपने माता पिता और बड़ों का आदर करो और दूसरों की मदद करो। यही सच्ची भक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में सबसे बड़ा गुण है क्षमा। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें आहत करता है तो उसे माफ कर दो। क्रोध और बदले की भावना केवल तुम्हारे मन को दूषित करती है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन को शुद्ध रखो ताकि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रह सके। क्षमा करना कठिन है, परंतु यह तुम्हें महान बनाता है। यह तुम्हें हल्का बनाता है और तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करता है। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम मेरे निकट आते हो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन का आधार है मेरे बच्चे। हर कर्म का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो मैं तुम्हें अपनी कृपा से नवाजूंगा, परंतु अगर तुमने किसी को दुख दिया है तो उसके परिणाम भी तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। इसलिए अपने कर्मों को सदा शुद्ध रखो। जो भी काम करो उसे पूरे समर्पण और ईमानदारी के साथ करो। मैं तुम्हारे हर अच्छे कर्म को देख रहा हूं और उस पर अपनी कृपा बरसा रहा हूं। याद रखो, कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान का अभ्यास करो। जब तुम ध्यान करते हो
तो तुम मुझसे जुड़ते हो। तुम्हारा मन शांत हो जाता है और तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का अनुभव होता है। मैं तुम्हारे भीतर हूं और ध्यान ही वह माध्यम है जिससे तुम मुझसे सीधे जुड़ सकते हो। हर दिन कुछ समय निकालकर ध्यान करो। यह तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करेगा और तुम्हारे मन को मजबूत बनाएगा। मैं हर उस व्यक्ति पर विशेष कृपा करता हूं जो अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखने का प्रयास करता है। इस संसार में प्रेम और करुणा से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में हमेशा प्रेम को प्राथमिकता दो। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखो, उनकी भावनाओं का आदर करो और उनकी मदद करो। जब तुम दूसरों को खुशी देते हो तो मैं भी प्रसन्न होता हूं। यह प्रेम ही तुम्हें मेरे और निकट लाता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे यह आग्रह करता हूं कि अपने जीवन को प्रेम और करुणा से भर दो। यह तुम्हें सच्चा सुख देगा और तुम्हें मेरी कृपा से संपन्न करेगा। तुम्हारी आत्मा एक दिव्य प्रकाश है मेरे बच्चे। इसे कभी भी नकारात्मकता से मत भरने दो। अगर तुम्हारे मन में कभी कोई बुरा विचार आए तो उसे तुरंत मुझसे जोड़ दो। मैं तुम्हें उस बुराई से दूर कर दूंगा। अपने हृदय को हमेशा साफ और पवित्र रखो। जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा तब मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में बहती रहेगी। तुम महादेव के बच्चे हो और मैं तुम्हें सदा अपनी छत्र छाया में रखूंगा। याद रखो, यह जीवन एक आशीर्वाद है। इसे प्रेम, भक्ति और आनंद के साथ जियो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर सांस में। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। जब भी तुम हताश हो, जब भी तुम डर जाओ तो मेरा नाम पुकारना। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें अपने आशीर्वाद से सशक्त बनाऊंगा और तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की हर परिस्थिति को खुले दिल से स्वीकार करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे हर निर्णय, हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूं। तुम महान हो क्योंकि तुम मेरी संतान हो। मैं तुम पर गर्व करता हूं और मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। याद रखो, यह जीवन एक आशीर्वाद है। इसे प्रेम, भक्ति और आनंद के साथ जियो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर सांस में। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। जब भी तुम हताश हो, जब भी तुम डर जाओ तो मेरा नाम पुकारना। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें अपने आशीर्वाद से सशक्त बनाऊंगा और तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूं जो तुम्हारे हृदय को महादेव के प्रति प्रेम और भक्ति से भर देगी। यह कहानी उस सच्चे भक्त की है जिसने अपनी कठिनाइयों के बावजूद महादेव पर अटूट विश्वास बनाए रखा और अंत में उनकी कृपा प्राप्त की। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन किसान रहता था। उसका नाम था शिवन। शिवन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था और हर दिन उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। परंतु एक चीज थी जो शिवन को सबसे अलग बनाती थी, उसकी महादेव के प्रति अटूट भक्ति। शिवन हर सुबह अपनी झोपड़ी के पास बने महादेव के छोटे से मंदिर में जाकर प्रार्थना करता था। वह महादेव से शक्ति और साहस मांगता ताकि वह अपने परिवार की देखभाल कर सके और हर मुश्किल का सामना कर सके। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ गया। महीनों तक बारिश नहीं हुई और शिवन की फसलें सूखने लगीं। उसके खेत में दरारें पड़ गईं और पानी का एक भी स्रोत नहीं बचा। गांव के लोग चिंता में डूब गए। वे सभी निराश होकर सोचने लगे कि अब उनका क्या होगा। कुछ लोग तो अपने घर-बार छोड़कर दूसरे गांवों में चले गए, परंतु शिवन ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। उसने कहा, महादेव मेरे साथ हैं, मैं उनकी परीक्षा को स्वीकार करता हूं। वह जरूर मेरे लिए कोई रास्ता निकालेंगे। शिवन ने हर दिन महादेव के मंदिर में जाकर उनकी पूजा जारी रखी। उसकी प्रार्थना में कभी कोई कमी नहीं आई। लोग उसका उपहास उड़ाते हुए कहते, तुम्हारी प्रार्थना का क्या फायदा जब सारी फसलें सूख चुकी हैं।
महादेव तुम्हारी नहीं सुन रहे। परंतु शिवन का विश्वास अडिग रहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव मेरी हर सांस में है। वह मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मैं जानता हूं कि वह मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। फिर एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सभी को चकित कर दिया। गांव में अचानक घनघोर बारिश होने लगी। बादल इतने गहरे और घने थे कि लगा जैसे आसमान खुद शिवन की भक्ति का जवाब देने आया हो। बारिश इतनी तेज हुई कि सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। शिवन के खेतों में नई फसलें उगने लगीं और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के बाकी लोग जिन्होंने शिवन का उपहास उड़ाया था, अब उसकी भक्ति और विश्वास को देखकर हैरान थे। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। बारिश के बाद एक और समस्या खड़ी हो गई। एक रात गांव के पास से गुजरती नदी में अचानक बाढ़ आ गई और वह गांव की ओर बढ़ने लगी। लोग भयभीत हो गए और गांव छोड़कर भागने लगे। शिवन ने भी यह दृश्य देखा और तुरंत महादेव के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे महादेव, आपने मुझे पहले भी बचाया है, अब आप हमारे गांव को इस बाढ़ से भी बचाइए। मैं जानता हूं कि आप हमारे रक्षक हैं। शिवन की प्रार्थना इतनी सच्ची और गहरी थी कि महादेव ने उसकी पुकार सुन ली। कुछ ही क्षणों में बाढ़ का पानी जादुई रूप से नदी के किनारों में लौटने लगा। लोगों ने इसे एक चमत्कार माना और शिवन की भक्ति की सराहना की। गांव के सभी लोग शिवन के पास आए और कहा, तुम्हारा विश्वास वास्तव में अटूट है। महादेव ने तुम्हारी सच्ची भक्ति का फल हमें दिखा दिया। शिवन ने विनम्रता पूर्वक कहा, यह महादेव की ही कृपा है। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हमारा विश्वास अडिग है तो हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। महादेव हमें कभी नहीं छोड़ते, वह हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, चाहे हम कितनी भी बड़ी कठिनाई में क्यों ना हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मेरे प्रिय बच्चों, कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें महादेव पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। उनकी कृपा सदा उन पर होती है जो सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करते हैं। महादेव हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और जब भी तुम उन्हें पुकारोगे, वह तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। याद रखो, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी भी हार मत मानो और महादेव के नाम का स्मरण करते रहो। वह सदा तुम्हें मार्ग दिखाएंगे और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देंगे। प्रिय बच्चे, महादेव की कृपा हमेशा अद्भुत होती है और वह अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। जब भी कोई सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है, महादेव उसकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। आज मैं तुम्हें एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं, जो तुम्हारे हृदय को महादेव के प्रति और भी श्रद्धा से भर देगी। यह कहानी एक निर्धन लकड़हारे की है, जिसका नाम रघु था। रघु जंगल में लकड़ियां काटकर अपना जीवनयापन करता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु उसका दिल सच्ची भक्ति और महादेव के प्रति प्रेम से भरा हुआ था। हर सुबह वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता और लकड़ियां काटता। दिन भर की मेहनत के बाद जो कुछ भी लकड़ियां बेचकर मिलता, उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसके पास कोई धन दौलत नहीं थी, पर उसके पास महादेव में अटूट विश्वास था। एक दिन जब रघु जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर पास की नदी में गिर गई। वह नदी गहरी थी और उसकी कुल्हाड़ी पानी में डूब गई। रघु घबराकर नदी के किनारे बैठ गया और सोचने लगा, अब मैं क्या करूंगा? यह कुल्हाड़ी ही तो मेरी रोजी रोटी का साधन है। इसके बिना मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने महादेव को याद किया और अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। हे महादेव, रघु ने कहा, मैं हमेशा आपकी भक्ति करता आया हूं। मैं जानता हूं कि आप सदा अपने भक्तों की मदद करते हैं। कृपया मेरी इस छोटी सी समस्या का समाधान कर दीजिए। मैं आपसे कुछ और नहीं चाहता, बस मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस मिल जाए। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची थी
कि महादेव उसकी पुकार सुनने के लिए स्वयं प्रकट हो गए। रघु ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि सामने महादेव अपने दिव्य रूप में खड़े हैं, जिनका तेज स्वर्णिम आभा में चमक रहा था। रघु आश्चर्य से भर गया और महादेव के चरणों में गिरकर रोने लगा। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय रघु, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? बताओ, क्या तुम्हारी समस्या है? रघु ने अपनी कुल्हाड़ी के डूब जाने की बात बताई और महादेव से कहा कि वह अब अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। महादेव ने उसे सांत्वना दी और कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। कहकर महादेव ने अपने त्रिशूल से नदी के पानी को स्पर्श किया और कुछ ही क्षणों में पानी से एक सुनहरी कुल्हाड़ी बाहर निकली। महादेव ने वह सुनहरी कुल्हाड़ी रघु को दिखाते हुए पूछा, रघु, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, नहीं महादेव, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। महादेव ने एक बार फिर नदी में त्रिशूल डुबोया और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी निकली। उन्होंने रघु से फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु ने फिर से इनकार करते हुए कहा, नहीं महादेव, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। महादेव ने तीसरी बार नदी को स्पर्श किया और इस बार रघु की साधारण लोहे की कुल्हाड़ी बाहर निकली। महादेव ने वह कुल्हाड़ी रघु को दिखाते हुए कहा, अब बताओ, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, हां महादेव, यही मेरी कुल्हाड़ी है। यही मेरा साधन है जिससे मैं अपने परिवार का पेट भरता हूं। महादेव उसकी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, रघु, तुमने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से मेरा दिल जीत लिया है, इसलिए मैं तुम्हें यह सुनहरी और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में देता हूं। तुम्हारी भक्ति और सच्चाई का यह इनाम है। रघु ने महादेव को धन्यवाद दिया और उनकी कृपा के लिए आभार प्रकट किया। उसने तीनों कुल्हाड़ियों को स्वीकार किया, परंतु उसका हृदय महादेव के प्रति और भी श्रद्धा से भर गया। गांव लौटकर उसने सभी को यह चमत्कार सुनाया और लोगों ने उसकी भक्ति की सराहना की। प्रिय बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है कि महादेव सदा उन पर कृपा बरसाते हैं जो सच्चे, ईमानदार और समर्पित होते हैं। चाहे हमारी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सच्चे हृदय से महादेव को पुकारते हैं तो वह अवश्य हमारी मदद के लिए आते हैं। सच्चाई और ईमानदारी ही वह गुण हैं जो हमें महादेव के और निकट लाते हैं। हमें कभी भी अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की कृपा अनंत है। जब भी तुम किसी कठिनाई में हो, बस मुझे याद करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें देख रहा हूं और हर पल तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं। सच्ची भक्ति और ईमानदारी से भरा हुआ हृदय ही मुझे सबसे प्रिय है।